मम्मा कहते थे हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। 1920 में मम्मा का जन्म हुआ। माँ का नाम था रोचा, पिता का नाम था पोकर दास। 17 साल की उम्र में वे 16-17 साल की उम्र में 1936 में यज्ञ में आए और 28 वर्ष तपस्या की और 24 जून 1965 में वे संपूर्ण बने। मम्मा आज्ञाकारी बहुत थी। बाबा का कहना और मम्मा का सुनना, और दिव्य बुद्धि का उनको वरदान था। मुरली सुन करके उस पर मंथन करके जैसी की वैसी मुरली मम्मा सुनाती थी। इसलिए मां सरस्वती के रूप में उनकी पूजा होती। प्रजापिता ब्रह्मा ये पहले पुरुष, तो मम्मा ये उनकी पुत्री, ये पहले स्त्री के रूप में दिखाई है। तो शिव बाबा का ज्ञान उन्होंने पूरी तरह से धारण कर लिया था। तो हमको भी ऐसी मम्मा के समान बनने का लक्ष्य इस मास में रखना है। वाणी है आज की 19/6/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को भी याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। मूल बात है ही याद। याद से ही विकर्म विनाश होते, आत्मा पावन बनती। और याद से क्या होता? कल की मुरली से दैवी गुण भी आते। जैसे कोई फूल अगर खुशबूदार है तो सबको पसंद आएगा, गुलाब का, मोती का। तो हमको भी खुशबूदार फूल बनना है। तो वो खुशबू कौन सी? गुणों की। तो गुण भी कैसे आएंगे? कल बाबा ने कहा याद से। सबसे मूल सेवा ये है, खुद भी बाप को याद, बाप की याद में रहना, दूसरों को भी याद दिलाना। प्रश्न है कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, और उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। अब यहां क्या चोरी करेंगे? सेंटर में कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। तो लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लिया। टोली बनाई है किसी और के लिए, मेहमान आने वाले हैं,
और ये अपनी गई, डब्बा खोल के देखा, अरे टोली बनी क्या, बिना पूछे खा ली। अब वो आए, टोली कहाँ है, टोली कहाँ है, टोली कहाँ है। बनाई थी किसके लिए, वो जो आने वाले थे उनके लिए। किसने खाई, किसने खाई। अब ये कैसे बताए कि खाची वस्तु होती, खा ली बापा, इज्जत क्या है। ये भी क्या है, चोरी। उसने बनाया नहीं, उसको कुछ पता नहीं कि किसकी है, क्या है, किस उद्देश्य से बनाई है, और फिर भी उसने अपनी बिना पूछे खा ली। या घर ले गई, अरे वाह, ये तो हम अपने बाल बच्चों को देंगे, पूछा ही नहीं उसने मैं लेके जाऊं क्या। अच्छा, जब उसने बनाया ही नहीं वो, तो ओपन करके देखना, मन तो गया ना उसमें, क्या बना है। बराबर। तो ये भी चोरी है। लोभ के वश भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वो बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। मुरली की शुरुआत कौन किसको समझाता, भगवानो आज सालिग्रामों प्रति ऐसी कोई शुरुआत रहती। बच्चे जानते हैं कि हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं, ईश्वर निराकार है। ये भी जानते हैं कि तुम आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठ योग आदि करने की तो कोई बात नहीं है, ये तो बुद्धि का काम है। इस शरीर का इसमें कुछ भी काम नहीं है। हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ सिंपल बाप के सामने बैठे हैं, जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ कोई हठ योग टांग पे टांग रख कर बैठना ये नहीं है। सिंपल कहाँ बैठे हैं, आए हैं अपने बाप के सामने बैठे हैं पढ़ने के लिए। एक तो कहते हैं, बाप क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो मीठे बच्चों तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और चक्र को फिराओ, सुदर्शन चक्र, और औरों की सर्विस करो, उनको आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाप देखते हैं। ये सबको बाप का परिचय देते रहो। सबको बाप का परिचय देना यह है मूल सेवा। हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते रहो, औरों को समझाते रहो कि वो हमारा बाप है। वो बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। तो बाप देखते हैं कि बच्चे कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं। अपने से भेंट करते हैं, क्योंकि सबसे जास्ती सर्विस कौन करता है ये देखते हैं। कौन कौन से बच्चे हैं जो बैठे हैं सामने,
जो सर्विस करते हैं, तो क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं, इनसे भी जास्ती यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं व नहीं पहन सकते हैं। ये हर एक को बाबा देखता है। क्यों नहीं मैं ये सोचना ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती सर्विस करूं। बाबा भी ये देखते हैं, ऐसा कौन कौन सोचते हैं कि मैं भी ऐसी सर्विस करूं। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कितना कल्याण करते हैं। टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। मूल बात है ही ये। इस समय सब आर्फन है, कोई काम के नहीं है। कौन सी 3 सेवाएं बताई बाबा ने आज? स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, मूल सेवा। मूल सेवा किसी को भी बाप का परिचय देना, ये मूल है बात, मूल सेवा है। बेहद के बाप को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब कैसे हैं? आर्फन। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को ये भी समझना है कि हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारी पढ़ाई शुरू है, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं, वो तो कोई भी वहां नहीं रहेंगी। सिर्फ हम थोड़े भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, सिखलाते हैं कि बुद्धि में क्या क्या रखना चाहिए। यहां तुम संगम युग पर बैठे हो तो तुम्हारा खान पान भी बहुत शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में देवी देवता, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा नहीं। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, जो यहां आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, हमको ऐसे बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसे। बाप का फरमान है, तो फिर बाप का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कि कैसे पवित्र रहे बाबा, कैसे रहे? क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं बाबा। बाबा बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उसको कैसे छोड़े बाबा? पूछते हैं। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप, टीचर, गुरु भी तुमको मिला है, ये भी तुम जानते हो। वो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वही हमारा बाप है, टीचर है, ज्ञान का सागर है। बाप आए ही है हम बच्चों को, आत्माओं को साथ में ले जाने। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि भी विनाश होगा, और विनाश के बाद हम थोड़े होंगे, और इतने सब धर्म खंड नहीं रहेंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे। हमारा ही एक राज्य होगा, जहां बहुत सुख होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें फिर वैरायटी पद पाने वाले होंगे। हमारा क्या पद होगा? हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं? बाप भी तो पूछते हैं, पूछते बाबा हमारा वहां पद क्या होगा,
बाप भी पूछते हैं कि तुम खुद भी समझ सकते कि हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं। ऐसे तो नहीं बाबा अंतर्यामी है। कभी बाबा क्या कहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं किसके अंदर क्या चल रहा है। बाबा कहते मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। ऐसे नहीं कि मैं अंतर्यामी हूं, तुमको सब कुछ बताना है। बाबा हम ये सर्विस करते, पत्र में क्या लिखेंगे बाबा को, बाबा आज हमने ये सर्विस की, वो पत्र नहीं उलाने वाले, ऐसे क्यों, ऐसे क्या, ऐसे कब तक, मेरे साथी क्यों। पत्र कौन सा, बाबा मैंने आज ये सर्विस की। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जरूर समझते होंगे। पहले नंबर में सेवा तो ये दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय अपने को समझते, ये पक्का करना है हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इसमें ही बेड़ा पार है। बाकी फालतू बातों में जाओ ही नहीं। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। बाकी अभी समय थोड़ा है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है ही सबको बाप का परिचय देना, सबसे सहज बात है। स्थूल सर्विस में फिर ये भोजन बनाने की सेवा, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। कह रहे स्थूल सर्विस में फिर भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं, याद में सिर्फ अपने को आत्मा समझना है बस। चलते फिरते मैं आत्मा हूं, बाप की संतान हूं, एक बाबा दूसरा न कोई। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। ये शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश सामने खड़ा होता है। नई दुनिया वो है देवी देवताओं की, उसमें हमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम में जाना है। ये है पुरानी दुनिया, ये रहेंगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया क्या याद होंगी, कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में होंगे, राज्य करते होंगे, तो ये बुद्धि में रहने से कितनी खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुखधाम। अभी तुम बच्चे जानते हो वो बेहद का बाप है, एक ही है। हम उनके सिक्की लदे बच्चे हैं, बहुत काल के बिछड़े हुए। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया ब्रह्म बाबा बीच में मिले दलाल। तो ऐसे बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों से। हर 5000 वर्ष के बाद आकर मिलते तो कितना लव होना चाहिए। तो जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते, हमको बनाने आए हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा तो स्वर्ग के मालिक भी नहीं बनते, स्वर्ग की चाबी बच्चों को दे देते, खुद वानप्रस्थ में चले जाते 2500 वर्ष के लिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे? तो बाबा पूछते कि हम क्या सेवा करते। सोचो, घर में नौकर चाकर है, उनको भी पहचान देनी है। जो खुद कनेक्शन में आते हैं, तो जो कनेक्शन में आते उनको भी शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना,
अबलाओं की, गरीबों की, भिल्लियों की, क्योंकि गरीब तो बहुत है, वो भी सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे। नहीं तो पाप कर्म करते रहते हैं। देखते हो ना, झूठ चोरी भी कितना है। नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं तो ताला क्यों लगाते हैं? परंतु आजकल के बच्चे भी चोरी कर पड़ते हैं, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा। और ये तो शिव बाबा का भंडारा है। इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा भी तो ट्रस्टी है। बेहद का बाप भगवान, वो तुम्हारे पास आया है। और भगवान के घर में कभी चोरी करता होगा क्या? ये स्वप्न में भी नहीं। तुम जानते हो उचित ऊंचा वो है शिव भगवान, और उसके हम बच्चे, तो हमको भी ऐसे ही दैवी कर्म करने चाहिए। भगवान के बच्चे, तुम चोरी करने वाले को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, तो यहां चोरी करेंगे क्या? तुम तो जेल में जाते, सर्विस करते, जो चोर लोग हैं उनको भी जाकर के तुम समझाते चोरी करना पाप है। कख का चोर लख का चोर, 1 रुपए की चोरी 1 लाख की चोरी, दोनों को सजा तो एक है। चोरी से चोरी, उससे पैसों का कोई संबंध नहीं। छिपा करके कुछ खा लेना, ये क्या है? चोरी। यहां तुम जेल में जाकर के, वहां जाकर के ज्ञान देते हो, और यहां क्या चोरी करेंगे? कभी आम लाए हुए हैं तो आम उठाया, कोई चीज देखी उठाकर खाई बिना पूछे, यहां भी चोरी है ना। कोई भी चीज बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए। जो चीज मेरी नहीं वो उठानी नहीं चाहिए। मेरे यहां ऊपर स्लैब पड़ने वाला था, सेंटरिंग ठोका हुआ था। हम अरे उसका सर के यहां से ऐसे अंदर ही अंदर, मैं और एक मिस्त्री दोनों वहां से बातचीत करके आ रहे। बीच में 3 घर लगते, घर को क्रॉस करके आ रहे, तो आंगन में एक इतना सा पुट्ठे का टुकड़ा पड़ा है दूसरे के। मिस्त्री ने उठाया, उसको पूछा ये क्यों उठाया? बोले अपने वहां सेंटरिंग में लगाने काम में आ जाता। कहा पर वो उनके घर के आंगन में है ना, उनको क्या काम? बोली इसका फेंक दिया होगा उन्होंने आंगन में। अपन ने कैसे समझना फेंका होगा? उसने सुखाया होगा तो गिला है, मैंने मेरे आंगन में सुखाया, भाई कब कौन लेके चला गया? किसी दूसरे के आंगन में किसी दूसरे की चीज उठाना पुट्ठा ही है, सादा। फेंका भी होगा सही में उन्होंने, पर हमारा संस्कार कौन सा बन रहा? उस पुट्ठे को महत्व नहीं है, चोरी को महत्व। पढ़ाते पढ़ाते, लिखते लिखते वो खड़ू के टुकड़े गिरते नीचे। तो एक लड़का बस क्लास छूटा कि वो टुकड़े उठाना घर ले जाना। तू ये क्यों ले जाता? तो बोले इससे मैं घर पे बचे वैसे लिखता। अच्छी बात है भाई, देखो उसमें भी इकोनॉमी कर रहा, लेकिन तेरा संस्कार कौन सा पक्का हो रहा? जो चीज मेरी नहीं, जाएंगी वो झाड़ने में, फेंकने में। 10 रुपए का डब्बा आता है सिर्फ, उस 10 रुपए के लिए मैं अपना संस्कार क्यों ऐसा बनाऊं चोरी का? इसलिए जो चीज मेरी नहीं
उसके तरफ देखना भी नहीं, ये संस्कार ही नहीं मेरा। ऐसा होना, कोई भी चीज बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वो सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। ये भी अवगुण है। अगर कोई अवगुण है सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो, कोई साइकिल उठाते हैं, कहां से? दूसरे की, कोई की, भी पकड़े जाते हैं। कोई दुकान में गए, बिस्कुट का डब्बा छिपा करके उठा लिया, या कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते हैं, दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। ये पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। बाप कहते हैं मैं तो उस राज्य में नहीं आता हूं, न मैं वहां राज्य करता हूं, तुम पांडव ही राज्य करते हो। और उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया। पांडव पिता कौन है तुम जानते हो, सामने ही बैठे हैं तुम्हारे। हर एक अंदर में समझ सकते हैं कि हम बाबा की क्या क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते। ऐसे तो हमारे बाप है, कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वो तो सिर्फ कहते हैं ऐसे ही विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते हैं। और यहां तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। जो अच्छी रीति सर्विस करते उनको उतनी बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंचे ऊंच सेवा तो है, मूल सेवा कौन सी? ऊंचे ऊंच सेवा है सबको बाप का परिचय देना। कोई भी ये तो कोई भी कर सकता है। बच्चों को ये देवता बनना है तो सेवा भी तो करनी चाहिए। इनको देखो, ये भी लौकिक परिवार वाला था ना, ब्रह्मा बाबा। इनसे बाबा ने कराया, शिव बाबा ने, इनमें प्रवेश कर। इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं तुम भी ये करो। हमको कैसे कहेंगे तो हमारे में प्रवेश, इनमें प्रवेश होकर के कराते हैं। करण करावन हार है ना। तो बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, ये तो छिछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है। बस ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आ गया। इनमें बैठे बैठे इनको कहा छोड़ो अब ये, चलो वैकुंठ, ये छिछी दुनिया है। बस एकदम वैराग्य आ गया। सब समझते थे ऐसा, सब ऐसा समझते थे कि इनको क्या हुआ, इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी, और ये क्या करते हैं। पता थोड़ी था कि ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बस उनको तो एकदम बेहद का वैराग्य आ गया, सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया। मैंने ऐसा किया, तुम भी ऐसे करो। बच्ची को भी त्याग कराया कि अब अपनी लौकिक बच्ची को भी त्याग कराया कि अब ये रूहानी सेवा करनी है, तुमको सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे कि हम वहां ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे, फिर ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते थे। मम्मा
किसने ये युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा, तो ये भी गायन है ना कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में ये बात थी, कोई भी आता था तो उनको यही कहते थे, पावन बनो, बस। अमृत पीना है तो विष को छोड़ दो, पावन ही वैकुंठ का मालिक बनेंगे। तो एक को ही याद करना है, तो जरूर इस पर झगड़ा तो चलेगा ना। तो शुरू की खींचपीट देखो अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे तो फिर समझेंगे कि हाँ, ये पवित्रता तो बहुत अच्छी है। और क्योंकि उसके लिए तो पुकारते हैं कि बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर देखो क्या थे, अभी क्या बन रहे हैं। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, नीच है। अब तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, क्योंकि तुम जानते हो हम भी ऐसे बन रहे हैं। बच्चों को अपने आप से पूछना चाहिए क्या कि हम कहां तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सबके आशीर्वाद उन पर आती है। बहुत महिमा लिखते हैं कि ये भंडारी तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है सबका। अब यह तो हुई स्थूल सर्विस। अब सूक्ष्म भी सर्विस करनी चाहिए, मनसा सेवा भी करनी चाहिए। बच्चे कहते बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं, ये याद में रहने नहीं देते। तो बाबा कहते बच्चे तुम शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। भोजन में बहुत ताकत है। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही तुमको सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सत्युग में थोड़ी ऐसे कहेंगे, अभी तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं। वो अशुद्ध सोल होती है जो आती है। और तुम्हारे को भी कितने भूत लगे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भूत है जो तुम्हारे को पीड़ित करते रहते हैं। वो अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है ये 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। कितने तुम इनसे तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने ही तुमको कंगाल बना दिया है। देहाभिमान भूत ये नंबर 1 है। काम का भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना तो सताया है, ये भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको ये भूत लगते रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको ये भूत लगा हुआ है। तो इसे भूतों की दुनिया ही कहेंगे, क्योंकि रावण राज्य माना आसुरी दुनिया, आसुर राज्य। सतयुग त्रेता में भूत होते ही नहीं। तो एक भूत भी देखो कितना तंग कर देता है, इसका किसको भी पता नहीं है। ये 5 विकार रूपी ये रावण का ये भूत है, जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है कि जिनकी बुद्धि में ये बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम तो करना ही नहीं है कि जिसकी तुमको सजा खानी पड़े। चोरी की, देहाभिमान आया, रिजल्ट क्या होंगी? तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ उठाकर खा लेते हैं।
तो कहते हैं ना, कख का चोर सो लख का चोर। तो यज्ञ में तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है, संस्कार पक्का हो जाता है। देखो बाबा कितना माथा मारते हैं समझाने के लिए, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर ट्रस्टी बन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोजे का व्यक्त वाणी, और एक क्लास तो भी सुनना है कोई भी, कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा कि यह मूल सेवा, 3 सेवाओं में यह मूल सेवा, सबसे मूल सेवा। कोई को भी बाप का परिचय दो और उसको कहो कि तुम उनको याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया में आएंगे। और आज बाबा ने विशेष पॉइंट कौन सी बताई? किचन में कोई भी चीज बिना पूछे उठा ली खा ली, इनका तो कहना है देखना भी गुनाह है। देखो भी नहीं उसकी तरफ, अंदर जाके खोल के देखा क्या क्या बना है, उसमें मन गया, देखा मना मन तो गया, नहीं तो देखने का कोई काम नहीं। जिसको कोई लेना नहीं देना नहीं, वो काय को जाए खोल के देखे, तो वो दृष्टि गई ना उस पर। कोई अगर रोटी खाने वाला था, उसको चाहिए मैं खाने वाला हूं, और दूसरा आए तो उसको भूक लगी है इसको दे दो, वो लेगा क्या? हट त्याचं मन गेलं म्हणते दादा माया पोट दुखी बोलते ना ऐसा, उसका मन गया उसमें, अब मेरा पेट दुखेगा बोलते। तो अगर किसी का उसमें मन गया, बाबा को भोग लगाएंगे क्या? बाबा स्वीकार करेंगे क्या उसको? झूठा मन से झूठा हो। देखो दीदी बता रहे संकल्प रियल है, स्वीकार करने की इच्छा में झूठा बाबा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आपने किया ना पहले उसको संकल्प से, बाबा कैसे करेगा? संकल्प से झूठा कर दिया उसको। भगवान सच में नहीं खाते, वो भावनाओं के भोगे होते हैं, भावनाओं से तो हमने खा लिया तो उसमें मन भी ना जाए, काय 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 बनलाय अंदर येऊन पाहून गेलं नाही, पहिले भोग वगैरे लागून जाऊ दे। आणि एवढं मन कशालाच ठेवायचं? काय बनलाय? काही खाने के लिए जी रहे की जीने के लिए खा रहे? जे आलं ते काय, त्या खाण्यात एवढं मन काय बनलाय तो नहीं। जो भी भोग आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे, और उसको उठा करके पीछे से खा लिया वो तो राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा,
और क्या कहा बाबा ने? ऊंचे से ऊंच सेवा अपन बाप का परिचय देना है। ऊंचे से ऊंची सेवा है कोई को भी बाप का परिचय देना। 3 सेवाएं बताई, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, मूल सेवा। नई पॉइंट बाबा ने बताई, 3 सेवाएं हैं। और उस दिन बाबा ने नई पॉइंट बताई थी कि शिव बाबा भी ब्राह्मण है। और जो कुछ आएगा ज्ञान अमृत पी के जाएगा, जो भी आएगा ज्ञान अमृत पी के जाएगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म सेवा और मूल सेवा भी करनी है। माना सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यही सच्ची सेवा है। इसी सेवा में तुम्हें बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। 2 नंबर, सेंसिबल बन 5 विकार रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापिस नहीं लेनी है। वरदान, कुछ देना है तो पहले सोच लो, पर एक बार दे दिया तो दे दिया, अब मैंने दिया नहीं। वरदान, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। कौन सा चिंतन नहीं करो? शरीर की व्याधियों की चिंतन से मुक्त। और कौन सा चिंतन करो? ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन मुक्त, बंधन युक्त की निशानी है। ये बंधन मुक्त नहीं, बंधन युक्त की निशानी है। कहते हैं मम्मा को कैंसर हुआ, डॉक्टर देखने आए, वहां पर कोई और लेडी भी खड़ी थी और मम्मा भी थी, तो उसने उस लेडी को चेक करना शुरू किया। बोले मैं पेशेंट नहीं हूं, पेशेंट ये तो बहुत खुश दिख रही है। बोले चेहरे से तो तू पेशेंट दिख रही है। नहीं, बोले ये पेशेंट है। एक है व्याधि का आना, एक है व्याधि में हिल जाना। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। आज बाबा ने शुभ चिंतक की नई व्याख्या बताई। कौन सा चिंतन? स्वचिंतन और ज्ञान का चिंतन, यही शुभ चिंतन है। जो शुभ है, अच्छी बातें है, उसका चिंतन करना, यही है शुभ चिंतन। पक्का कर सकते इसको। कभी अगर किसने पूछा शुभ चिंतन किसको कहेंगे, तो शुभ शुभ सोचना, भाई इसको शुभ चिंतन कहेंगे। और विस्तार से बताओ शुभ चिंतन किसको? तो स्वचिंतन, परचिंतन अशुभ चिंतन है। स्वचिंतन और बाबा जो ज्ञान सुनाते उसका चिंतन, यह है शुभ चिंतन। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से फिर चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही तो कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। कर्मातीत स्थिति माना प्रकृति के चिंतन, इससे बंधन से मुक्त होना, इसी को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। बहुत अच्छा वरदान का विश्लेषण है आज। स्लोगन, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ों को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
एक गीत हो जाएगा पहले।